हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है अनीता शिक्षा चैनल पे। बच्चों, हम आपकी रिवीजन कर रहे हैं 12th क्लास की और ग्रामर टॉपिक्स हमने अभी सिलेक्ट कर रखे हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने अपना नोटिस राइटिंग जो है उसको कंप्लीट किया था। जो बच्चे आज नए हैं वो उस वीडियो को जाके देख लें ताकि आपको नोटिस एकदम क्लियर हो जाए। और वैसे कमेंट्स में बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं कि हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है नोटिस। तो आई एम वेरी हैप्पी टू नो अबाउट दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट अ टॉपिक। तो बच्चों, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कोई इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें कि आपको कोई एक टॉपिक यानी एक विषय दिया जाएगा और उसके ऊपर आपसे आपकी राय पूछी जाएगी जो आप राइटिंग के माध्यम से लिखेंगे, यानी कि आपको उसका आंसर जो है वो लिखित देना होगा। जैसा कि अभी देखिए स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले कि आपका जो आर्ग्यूमेंट होगा उसके बारे में आपको कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इंट्रोडक्शन में मैं बताती हूँ, परिचय। इसके अंतर्गत किसी टॉपिक के फॉर या अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट यानी तर्क देते हुए इसका डिस्क्रिप्शन वर्णन करना होता है। आर्ग्यूमेंट तर्क सत्याधारित, तथ्याधारित, प्रामाणिक और सटीक होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो भी आपको टॉपिक दिया जाएगा वो ऐसा टॉपिक दिया जाएगा जिसके या तो आपको पक्ष में बोलने के लिए बोला जाएगा या विपक्ष में, यानी आंसर आपको लिखना होगा उसके फॉर या अगेंस्ट। फॉर का मतलब होता है कि आप उसके पक्ष में लिखेंगे और अगेंस्ट का मतलब होता है जो भी आपको टॉपिक दिया हो उसके आप अगेंस्ट लिखेंगे। जैसे टॉपिक कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप आंसर करते हैं इस तरह के क्वेश्चन का तो आपके पास कुछ उसके प्रमाण के लिए, यानी कुछ आपके पास आंकड़े होने चाहिए, कुछ फैक्ट्स होने चाहिए जो कि आप उसमें लिखें ताकि जो आपका उत्तर है वो एकदम सटीक रहे और टू द पॉइंट आप लिखें कि भाई ये चीज़ जो आपने पूछी है उसका मेरे पास ये प्रमाणीकरण है, मैं इसको इस तरह से सिद्ध कर सकता हूँ। अपनी बात जो आप कहना चाह रहे हैं उसके ऊपर आपको कुछ वहाँ पे प्रूफ्स भी देने होते हैं। जैसे कि अभी हम आगे जब इसमें मैं आपको 3-4 टॉपिक्स बताऊंगी, समझाऊंगी कि किस तरह से हम फॉर में लिखें और किस तरह से हम अगेंस्ट में लिखें। तो ये जो आपको टॉपिक दिया जाता है इसके बारे में कुछ चीज़ और देखिए कि टॉपिक के पक्ष में आर्ग्यूमेंट देते समय तथ्यों, प्रमाणों, आंकड़ों, समाचार पत्र, रिपोर्ट्स आदि का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि कोई अगर आपको टॉपिक दिया हुआ है कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन यूज़फुल है या नहीं है, दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। या तो आपको ये दे दिया जाएगा कि बताइए बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन यूज़फुल है क्या, इसके पक्ष में लिखिए, तो आपको उसके पक्ष में कुछ चीज़ें लिखनी होंगी। अगर उसके अगेंस्ट में बोला है तो उसके अगेंस्ट में लिखनी होगी। तो आपके पास 4-5 ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए पर्टिकुलर टॉपिक के जो आपको फॉर में भी आते हों और अगेंस्ट में भी उसके आते हों, यानी आपको उसके पक्ष के भी पता हों और उसके विपक्ष के भी पता हों। अभी आगे देखिए, टॉपिक्स के विषय में आर्ग्यूमेंट्स देते समय भी टॉपिक के विरुद्ध सभी संभव तथ्य, प्रमाण, आंकड़े, समाचार पत्र, रिपोर्ट, स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा जारी आंकड़े देने चाहिए। ये वही बात है जो मैंने आपको कही ऊपर बताया गया था कि अगर पक्ष में हो तो भी आपको उसका एक प्रमाण होना चाहिए, आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए, कुछ आपके पास उसके डाटाज होने चाहिए जो आप बता सकें कि इस समय ये बात कही गई। कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से अगर आपने कुछ ऐसा नॉलेज गेन किया है या आपको पता है तो वो आप उसमें प्रूफ दे सकते हैं। कोई रिपोर्ट्स हों तो वो दे सकते हैं। कोई स्थानीय, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा जारी किया हुआ कुछ ऐसा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो, तथ्य हो, फैक्ट्स हों तो वो आप दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हम इसको तभी समझ पाएंगे जब हम इसका कोई एग्जाम्पल लेंगे। अब ये देखिए, राइट फर्स्ट आपके लिए एक ये सिलेक्ट किया है मैंने। फर्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, इसको हम आज अभी डिस्कस करते हैं तो कि आपको थोड़ा पॉइंट्स क्लियर होंगे कि कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट व्हाट यू वांट टू से फॉर और अगेंस्ट द टॉपिक होमवर्क स्टूडेंट्स शुडंट बी गिवन। यानी कि ये एक विषय दे दिया, आपको टॉपिक दे दिया कि बच्चों को जो होमवर्क है वो नहीं दिया जाना चाहिए। अब आपको एग्ज़ाम में इसके फॉर में भी पूछ सकते हैं कि नहीं आप इसके पक्ष में हैं
तो उस तरह से अपने विचार व्यक्त कीजिए। ऐसे भी आ सकता है कि विपक्ष में विचार व्यक्त कीजिए, और हो सकता है कि दोनों में दे दें। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिया है इसमें फॉर और अगेंस्ट दोनों के बारे में चलिए हम बात करते हैं। जैसे हम अगर इसके पक्ष में बोलते हैं तो होमवर्क टू स्टूडेंट शुडंट बी गिवन। सबसे पहले हम अपना टॉपिक लिखेंगे, किस विषय में है, यहाँ पे पहले आंसर लिखेंगे और फिर यहाँ पे हम अपना टॉपिक मेंशन करेंगे कि जो भी हमारा टॉपिक है उसको हमें लिखना है। लिखते समय बच्चों बहुत ध्यान रखना है क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम है आपका, और बाकी क्लासेस के बच्चे भी अगर देख रहे हैं तो उनको भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना टॉपिक लिख दिया आंसर लिख के। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि होमवर्क टू स्टूडेंट शुडंट बी गिवन, ये हमारा टॉपिक है। उसके बाद में हम अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। अगर आप पक्ष में लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा फॉर, अगर आप अगेंस्ट में लिख रहे हैं तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा अगेंस्ट। तो जो भी आपको क्वेश्चन आए उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। दोनों आए तो आप दोनों लिखेंगे। तो चलिए पहले फॉर का देख लेते हैं। होमवर्क टू स्टूडेंट्स शुडेंट बी गिवन, यानी बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाना चाहिए। इट इज़ एन ओल्ड कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये पुराना तरीका है। इट हैज़ बीन आउट ऑफ फैशन, अब ये बिल्कुल समय के अनुसार बाहर हो गया, यानी आउट ऑफ फैशन हो गया, कोई इस पे ध्यान नहीं देता। वी आर लिविंग इन मॉडर्न एज, आजकल हम आधुनिक युग में रह रहे हैं। स्कूल्स आवर्स आर ऑलरेडी लॉन्ग, यानी स्कूल में जो हम समय बिताते हैं वो पहले से ही इतना लंबा है। नाउ डेज, आजकल स्टडी स्किल्स आर डेवलप्ड इन क्लासरूम्स एंड स्कूल्स, आजकल जो पढ़ाने का जो कौशल है वो कक्ष में ही इतना अच्छे तरह से समझा देते हैं, स्कूल में इतना अच्छे तरह से समझा देते हैं कि होमवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती। होमवर्क कर्टेल्स द प्ले टाइम ऑफ स्टूडेंट, और अगर होमवर्क दे देते हैं तो वो बच्चों का जो खेलने का समय जो होता है उसको पूरा का पूरा ख़त्म कर देता है, उसको ले लेता है। फिजिकल डेवलपमेंट एंड रिक्रिएशन आर ऑल्सो नेसेसरी, क्योंकि खेल जो है उसके माध्यम से क्या होता है, हमारा शारीरिक विकास होता है, हमारे अंदर नई ऊर्जा आती है, नए रिक्रिएशन होता है बॉडी में, हम अच्छी तरह से अपनी बॉडी को विकसित कर पाते हैं, हमारा दिमाग भी अच्छा चलता है अगर हम स्पोर्ट्स करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि होमवर्क नहीं देना चाहिए ताकि उस समय बच्चे खेल सकें। फॉर स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों के लिए, दस होमवर्क शुड नॉट बी गिवन, इसलिए होमवर्क नहीं दिया जाना चाहिए। ये तो एक आपने इसके पक्ष में कहा है कि भाई होमवर्क नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो टॉपिक है वो ये है कि होमवर्क विद्यार्थियों को नहीं दिया जाना चाहिए। तो आप इसके पक्ष में बोल गए। अब आपको नीचे देखिए अगेंस्ट में, अगर आप इसके अगेंस्ट में बोलते हैं कि नहीं भाई दिया जाना चाहिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई अगेंस्ट में आपको बोलना है, तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे आंसर लिख के अगेंस्ट और फिर अपनी बात स्टार्ट करेंगे। होमवर्क टू स्टूडेंट शुड बी गिवन, बच्चों को होमवर्क दिया जाना चाहिए। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स एडवोकेट इट्स सिग्निफिकेंस, क्योंकि जो समाचार पत्र हैं और जो एडिटोरियल्स हैं, यानी कि जो पत्रिकाएं होती हैं जिसके अंदर की पूरे कॉलम्स आते हैं कि भाई क्यों होना चाहिए होमवर्क ज़रूरी, वो सभी इस चीज़ को मेंशन करते हैं, इसके ऊपर दबाव डालते हैं और इसके पक्ष में है कि होमवर्क ज़रूर दिया जाना चाहिए। तो ये आपने क्या बता दिया, यहाँ पे फैक्ट बता दिया कि ऐसा अखबारों में भी कहा गया है, एडिटोरियल्स में भी कहा गया है और वो लोग इसके पक्ष में हैं। आउट ऑफ 24 आवर्स, यानी 24 घंटे में से स्कूल इज़ ऑफ 5 आवर्स ओनली, स्कूल सिर्फ 5 घंटे का होता है। सो स्टूडेंट्स नीड एसोसिएशन विथ स्टडीज़ फॉर मोर टाइम, इसलिए बच्चों को पढ़ने के लिए और ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए उनको कुछ समय जो है वो घर पे भी पढ़ना चाहिए। ये इस तरफ से ये बात कही जा रही है। होमवर्क परफॉर्म्स हिज दिस ड्यूटी, और ये काम कौन करता है, होमवर्क के माध्यम से हम इस काम को कर लेते हैं, यानी हम थोड़ा और समय घर पे पढ़ पाते हैं। देयर माइंड डजेंट बिकम अ डेवल वर्कशॉप, इसलिए अगर बच्चों को होमवर्क दिया जाता है तो वो उनका दिमाग जो है वो शैतान का घर नहीं बनता, यानी कि कहने का मतलब है कि वो ज़्यादा शैतानी नहीं करते, उनमें थोड़ा सा ये रहता है कि हमें अपना होमवर्क भी करना है, तो टाइम का यूटिलाइजेशन सही करते हैं, वो समय को यूज़ अच्छे से कर लेते हैं। दस होमवर्क टू स्टूडेंट शुड बी गिवन, इसलिए बच्चों को होमवर्क दिया जाना चाहिए। अब हमने देखा कि कोई इस तरह का टॉपिक आएगा तो उसके फॉर में कैसे लिखना है और अगेंस्ट में कैसे लिखना है, आपको इस चीज़ को ध्यान से समझना पड़ेगा कि क्या बोला गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए एक और एग्जाम्पल हम देते हैं। व्हाट, अभी सेकंड जो एग्जाम्पल है इसमें देखिए क्या है, राइट व्हाट यू वांट टू से फॉर और अगेंस्ट द टॉपिक, यानी इस पक्ष, ये जो टॉपिक है विषय, इसके पक्ष में और विपक्ष में आप क्या कहना चाहते हैं। और टॉपिक क्या है, देखो बच्चों, मोबाइल्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, और टॉपिक ये है कि मोबाइल जो है वो बच्चों के लिए उपयोगी है। अब
यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा आंसर, और आंसर लिखने के बाद में हमने सबसे पहले लिखा यहाँ पे टॉपिक। इसका भी नंबर होता है, इसलिए आप ऐसा नहीं कि सीधा ही लिखना शुरू कर दें, आप आंसर लिख के उसमें टॉपिक लिखेंगे। अब फिर ये आप ये मेंशन करेंगे कि आप उसके फॉर में लिख रहे हैं या अगेंस्ट में लिख रहे हैं। तो फॉर में अगर आप लिख रहे हैं तो देखिए, मोबाइल्स आर यूज़फुल फॉर स्टूडेंट्स, मोबाइल्स बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उपयोगी होते हैं, कहने का मतलब है। मोबाइल्स ऑलवेज कीप स्टूडेंट्स इन टच विद द फैमिली एंड द स्कूल, मोबाइल की वजह से बच्चे जो अपने विद्यालय जो अपना परिवार है उससे और अपने स्कूल के संपर्क में रहते हैं, टीचर्स के संपर्क में रहते हैं। इफ़ अ स्टूडेंट मीट्स विद एन एक्सीडेंट, अगर किसी बच्चे का कोई दुर्घटना घटित हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, इट्स इन्फॉर्मेशन कैन इमीडिएटली बी कन्वेड टू द फैमिली, तो तुरंत सूचना जो है वो उसके परिवार को दी जा सकती है। एंड नेसेसरी टाइमली हेल्प कैन बी रेंडर्ड, और जो ज़रूरत होगी उस समय मदद की वो तुरंत उसको पहुंचाई जा सकती है। मोबाइल्स हैव एजुकेटिव एंड एंटरटेनिंग वैल्यू टू, और फिर मोबाइल्स जो हैं वो हमें शिक्षित भी करते हैं, यानी उनके माध्यम से हम पढ़ भी सकते हैं, बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं। और हमें अगर अपना एंटरटेनमेंट करना हो, मनोरंजन करना हो, तो उसका भी बहुत अच्छा साधन है मोबाइल। दस मोबाइल्स आर यूज़फुल फॉर स्टूडेंट्स, इसलिए मोबाइल जो है वो बच्चों के लिए उपयोगी हैं। अब ये हमने पढ़ा कि फॉर के बारे में हम बोल रहे हैं, यानी हम उसके पक्ष में बोल रहे हैं कि यूज़फुल है बच्चों के लिए। अब अगर हम अगेंस्ट की बात करें तो देखिए, अगेंस्ट में क्या कहा जा रहा है। अगेंस्ट में वापस हमने यहाँ पे अगेंस्ट लिखा है, और मोबाइल्स आर नॉट यूज़फुल फॉर स्टूडेंट्स, की मोबाइल बच्चों के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। मोबाइल्स डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टडीज़, मोबाइल की वजह से बच्चों का ध्यान जो है वो पढ़ाई से हट जाता है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज़ प्रोहिबिटेड इट्स यूज़ इन क्लासरूम, जो राजस्थान सरकार है उसने इसका उपयोग कक्षा कक्ष में भी बंद करवा रखा है, यानी निषेध है, आप नहीं ले जा सकते क्लास में। मोबाइल रिंग्स ड्यूरिंग टीचिंग कॉज प्रॉब्लम, पढ़ाते समय अगर फ़ोन की घंटी बजती है तो उससे समस्या हो सकती है। स्टूडेंट्स एंटरटेन मोर विथ दीज इक्विपमेंट्स, और बच्चे जो हैं वो इससे सिर्फ मनोरंजन ज़्यादा करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। मोबाइल्स में रिसोर्ट टू क्राइम, और बच्चों को यानी गलत आदतें भी डाल सकते हैं, यानी क्राइम की तरफ भी अट्रैक्ट करते हैं। तो दीज आर अननेसेसरी इकोनॉमिक बर्डन ऑन पेरेंट्स, और ये बिना मतलब का माँ बाप के ऊपर एक अतिरिक्त भार है जो उनके ऊपर पड़ता है। अगर मोबाइल, क्योंकि रिचार्ज भी करवाना पड़ता है ना, उसको ख़रीदने के लिए मोबाइल के लिए भी पैसे होने चाहिए, तो इससे जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर ये अतिरिक्त भार है, तो नहीं होना चाहिए। दस मोबाइल्स आर नॉट यूज़फुल फॉर स्टूडेंट्स, इसलिए मोबाइल बच्चों के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। तो बच्चों यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं, और बहुत सिंपल और बहुत टू द पॉइंट आंसर्स लिखे हुए हैं। आगे देखिए, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये हम देख रहे हैं, थर्ड एग्जाम्पल है ये हमारा, कि राइट what you want to say for or against the topic free students from हैवी स्कूल बैग्स। अब ये आपको विषय दिया है कि भी बच्चों को ये जो भारी भरकम बस्ता आप स्कूल में लेके जाते हो ना, बैग लेके जाते हो बोझा सा उठा के, उससे फ्री कर देना चाहिए, यानी बच्चों को इतनी किताबें स्कूल में नहीं ले जाने के लिए कहनी चाहिए। तो ये बच्चों के लिए सही नहीं है, क्योंकि इतना वज़न उनको उठाना पड़ता है। चलिए, अब ये तो है टॉपिक, अब हम इसके देखते हैं आंसर को। तो ये थर्ड क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो फ्री स्टूडेंट्स फ्रॉम हैवी स्कूल बैग्स, पहले हमने इसका टॉपिक लिख दिया। टॉपिक लिखने के बाद में फिर अब हम इसके जो आंसर्स हैं वो लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, ये हमारा हो गया टॉपिक। तो ये हमने सबसे पहले टॉपिक लिख दिया। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं आंसर। हम पहले इसके फॉर में बोलते हैं, यानी हम इसके पक्ष में बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम? अब पक्ष के पॉइंट सुन लीजिए। हैवी स्कूल बैग्स ऑफन कॉज फिजिकल प्रॉब्लम्स इन स्मॉल चिल्ड्रन, की जो भारी बस्ते होते हैं वो छोटे बच्चों में एक शारीरिक समस्या पैदा कर देते हैं। एक्स्ट्रा टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स ऑफ द स्कूल मेक द स्टूडेंट्स लोड पुलर, और ये जो एक्स्ट्रा यानी जो अतिरिक्त कार्य पुस्तिकाएँ और नोटबुक्स होती हैं, कॉपियाँ होती हैं, उससे बच्चों के ऊपर एक बहुत बड़ा वज़न पड़ता है और उनको उस वज़न को उठाना पड़ता है। मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव सपोर्टेड दिस आइडिया। देखो, यहाँ पे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उन्होंने इस विचार का समर्थन किया है। ये देखिए लाइन लिखी हुई ना, कि ये फैक्ट इन्होंने दे दिया कि बहुत सारे लोग इस चीज़ का समर्थन करते हैं कि बैग भारी नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट हैव कंस्टिट्यूटेड एजुकेशनल कमीशंस एंड रिसीव्ड देयर रिपोर्ट्स, और सरकार जो है उन्होंने भी जो
शैक्षिक आयोग वगैरह जो बनाए हैं उसमें भी ये बहुत सारी रिपोर्ट्स के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है कि बच्चों के लिए बैग इतना ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए। सम स्टेप्स हैव बीन टेकन टू, और इसके लिए कुछ कदम भी उठाए गए हैं, जैसे नो बैग डे भी करा गया है ना गवर्नमेंट की तरफ से कि एक दिन बैग नहीं ले जाना होता, उस तरह से। स्टिल अ लॉट इज़ टू बी डन, और अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो ये तो हमने बोल दिया कि पक्ष में कि भाई क्यों स्कूल बैग नहीं हो जाना, लेके जाना चाहिए, भारी बैग नहीं होना चाहिए। अब हम इसके विपक्ष में भी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, क्योंकि आपके तो पक्ष विपक्ष दोनों में आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब विपक्ष में देखते हैं हम क्या पॉइंट्स हैं। आपका पढ़ा हुआ होगा तो आप अपने आप कम से कम आंसर बना के लिख पाएंगे, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक नाउ डेज द स्कूल बैग्स आर नॉट एज हैवी एज देवर अर्लियर, कि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो स्कूल बैग है ना वो उतने ज़्यादा भारी नहीं है जितने पहले हुआ करते थे। मैनी गवर्नमेंट्स हैव टेकन सिग्निफिकेंट स्टेप्स टू लाइटन दैम, क्योंकि बहुत सारी सरकारों ने उपयुक्त कदम उठाए हैं इस बस्ते को हल्का करने के लिए। इन मैनी अदर स्कूल्स स्टूडेंट्स हैव बीन फ्रीड फ्रॉम स्कूल बैग्स, और कई तो ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे स्कूल बैग ले जाना बिल्कुल फ्री कर रखा है, यानी कि आपको स्कूल बैग नहीं ले जाना, उससे उनको छूट दे रखी है। दीज आर केप्ट इन स्कूल ओनली, वो स्कूल में ही रख लिए जाते हैं। एट द टाइम ऑफ स्टडी दीज आर टेकन एंड बिफोर डिपार्चर दीज आर पुट बैक देयर, वहीं पे स्कूल में बैग रखा जाता है, पढ़ने के टाइम पे वहाँ से किताबें निकाली जाती हैं और पढ़ के वापस वहीं रख दी जाती हैं। द स्टूडेंट्स आर वेरी मच फ्री, इसलिए हम ये मानते हैं कि बच्चे जो हैं वो काफ़ी फ्री हैं, आजकल इतना ज़्यादा बैग उनको उठा के ले जाना नहीं पड़ता। तो ये इसके अगेंस्ट में बोल दिया। चलिए अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आप लोगों को ये ईजी वे में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और कुछ हेल्पफुल लगे तो ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है राइट व्हाट यू वांट टू से फॉर और अगेंस्ट द टॉपिक स्टूडेंट्स आर बिकमिंग इनडिसिप्लिन, कि आपका क्या विचार है इस विषय के बारे में कि बच्चे जो हैं वो आजकल इनडिसिप्लिन हो रहे हैं, यानी अनुशासित नहीं हैं। कैसे? अब हमने यहाँ पे टॉपिक लिख दिया, स्टूडेंट्स आर बिकमिंग इनडिसिप्लिन, बच्चे जो हैं वो आजकल अनुशासित नहीं हैं। तो हम इसके फॉर में लिखते हैं पहले कि हम किस तरह से अपना बात को कहते हैं। इट इज़ राइट टू से दैट स्टूडेंट्स आर बिकमिंग इनडिसिप्लिन, ये बिल्कुल सही होगा कहना कि आजकल जो बच्चे हैं वो इनडिसिप्लिन होते जा रहे हैं। नाउ डेज आजकल देखा जाता है ऑल द लॉज आर इन फेवर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि आजकल जितने भी नियम बन गए, कानून बन गए, सारे बच्चों के, विद्यार्थियों के पक्ष में बन गए। टीचर्स हैव बीन बाउंड नॉट टू टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन, तो जो टीचर्स हैं उनको मना कर दिया गया, यानी वो लोग एक बंधन में बंध गए हैं कि वो लोग उन बच्चों के खिलाफ कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन भी नहीं ले सकते, उनको कुछ ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। इवन एन इनडिसिप्लिन स्टूडेंट की, चाहे कितना ही ज़्यादा बच्चा जो हो बदमाश हो, उसको भी वो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं। गवर्नमेंट ने ऐसा कह दिया कि भाई बच्चों को आप डांट नहीं सकते हो। इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट फॉर अ टीचर टू कीप द क्लास इन डिसिप्लिन, इसलिए बच्चों को या कक्षा को अनुशासित करना और बहुत मुश्किल हो गया है आजकल अध्यापकों के लिए। द स्कूल डिसिप्लिन इज़ ऑल्सो इन एन अनरूली स्टेट, और जो इस तरह से जब क्लास के अंदर ही डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो पूरा स्कूल के अंदर डिसिप्लिन कैसे रहेगा। तो इसलिए पूरे विद्यालय में जो अनुशासन है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि भाई जो विद्यालय हैं वो इनडिसिप्लिन होते जा रहे हैं, तो मैं इस बात को मानता हूँ कि भाई ये इनडिसिप्लिन होते जा रहे हैं, क्योंकि आप इसके पक्ष में बोल रहे हो, फॉर बोल रहे हो ना। चलिए नेक्स्ट देखिए अगेंस्ट की, अब इसके विपक्ष में बोलना चाह रहे हो आप, तो आप क्या बोलोगे? इट इज़ रॉन्ग टू से, ऐसा कहना गलत होगा, दैट स्टूडेंट्स आर बिकमिंग इनडिसिप्लिन, कि जो बच्चे हैं वो अनुशासित नहीं है, ऐसा बोलना गलत होगा। नाउ डेज मोर फ्रीडम हैज़ बीन गिवन टू स्टूडेंट्स, आजकल विद्यार्थियों को ज़्यादा आज़ादी दी गई है। ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ बीन इंश्योर्ड बाय लॉज इन द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ स्कूल्स, क्योंकि इसके माध्यम से जो ज़्यादा आज़ादी दी है, बच्चे जो हैं वो विद्यालय के जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो पक्ष में होते हैं बच्चों के या जो सही होते हैं, उसमें वो भी पूरा भाग ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। इमीडिएट एक्शन इज़ पेड टू देयर प्रोटेस्ट, और उनकी सुरक्षा के लिए तुरंत को जो भी एक्शन होता है वो लिया जाता है। दे कैन कंप्लेन अगेंस्ट फॉल्ट्री
टीचर्स, और वो लोग जो टीचर्स जो सही नहीं है या कोई भी अगर उनको कमी लगती है या कहीं पे भी अन्याय होता है स्कूल में, तो उसके खिलाफ वो बोल सकते हैं। एक्सरसाइजिंग ऑफ राइट्स डजेंट मीन इनडिसिप्लिन। तो ऐसा नहीं कह सकते कि अगर उनको कोई अधिकार दे दिया गया है कि वो अपनी बात बोल सकें तो उसको हम अनुशासन में वो बच्चे नहीं हैं, ऐसा नहीं कह सकते। तो मैं इस टॉपिक के अगेंस्ट हूँ। तो देखिए बच्चों, फॉर और अगेंस्ट हमने दोनों डिस्कस किया। अब एक टॉपिक आप लोगों को मैं देती हूँ जो आप लोग होमवर्क में लिखिएगा और देखिएगा कि आप आंसर्स लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे। तो टॉपिक बहुत ही सिंपल सा है आपके लिए कि जो कचरा सड़क पे फेंका जाता है मैं उसके पक्ष में हूँ, और एक आप बोलेंगे कि जो कचरा सड़कों पे फेंका जाता है मैं उसके विपक्ष में हूँ। तो देखिए आप इसके बारे में लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं। और एक टॉपिक और आप लिखिए कि मॉर्निंग वॉक जो है मैं उसके पक्ष में हूँ, और दूसरा आप लिखिए कि मैं उसके विपक्ष में हूँ, यानी कि मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज मान लीजिए ज़रूरी है या नहीं है। तो ये दो टॉपिक आपके लिए होमवर्क में है। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा टॉपिक जो हमने आर्ग्यूमेंट्स किया फॉर और अगेंस्ट अ टॉपिक। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपकी ग्रामर एग्ज़ाम से पहले पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने लेटर राइटिंग के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपके मैंने लेटर राइटिंग के वीडियोस बना दिए हैं। साथ में ही आपके नोटिस भी कंप्लीट हो गया है, और आज आपका आर्ग्यूमेंट्स भी कंप्लीट हो गया है। एडवर्टीजमेंट कल आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।